Good morning, sir. Morning. Good sir. Good morning. Namaste to all of you. Dear students, your class is on your congruent triangle. आज का क्लास हमारा congruent triangle का ब्रेन टीचर है इसमें। आई होप सारे बच्चे आप लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हुए मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे आप लोग जरूर प्रॉपर्टी को लर्न कर लिए। ओके और नेक्स्ट थिंग ऑन मंडे अप्रोक्सीमेटली 1 क्यूज विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन का आप दोनों के क्लास के बीच में मैं रखूंगा इस दिन मंडे। सारे बच्चे जरा अपने ब्रेन टीचर को स्पेशली जितने भी चैप्टर का आपका पढ़ाई जो हुआ है ना ब्रेन टीचर को आप लोग अच्छे से देखते रखें। ओके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे तो जरा सा उसमें रीजन के साथ आप लोग तैयारी करें। Here in your brain teacher question as क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इन फिगर P and Q are 2 points। P और Q जो है यहाँ पे 2 पॉइंट हैं ऑन इक्वल साइड AB and AC। जो इक्वल साइड AB और AC पर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC such that AP equal to AQ prove that BQ equal to C। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा इसमें फिगर इस तरह का है। A B C और इस पर एक पॉइंट है हमारे AB पर 3 पॉइंट है और AC पर Q पॉइंट कर देंगे C से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। Isosceles triangle इसमें क्या है AB इक्वल टू AC ये चीज है फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि AP इक्वल टू AQ। AP इक्वल टू AQ आपको गिवन दैट विल बी Sir, Anant Kumar. AP इक्वल टू AQ यानी ये दो कंडीशन आपके दिए हुए हैं और प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ PQ इक्वल टू C ये चीज दिए। इसमें आप जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहले गिवन दैट और नेक्स्ट कंडीशन क्या आता है इसको कन्ग्रुएंट करना है। अब इसमें आपको सर्च करना है कि व्हिच ट्रायंगल यू टेक फॉर द कन्वेंसी। अब इस ट्रायंगल को कन्वेंसी के लिए यूज करोगे तो आप ये देखो पहले कि दिया हुआ क्या है आपके पास। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी ठीक है लाना है बी क्यू और सी पी फिर दिया हुआ ए पी इक्वल टू ए क्यू। अगर इसमें इस ट्रायंगल को लीजिएगा ए पी क्यू को और ए सी क्यू को अगर इस दोनों ट्रायंगल को अगर यूज करोगे तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। हमने कहा किस ट्रायंगल को लेने के लिए आपको फिगर में एक अलग फिगर इसको बना देगा ए बी क्यू और एक फिगर आपको इस तरह से ए सी पी यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और ए क्यू इक्वल टू ए पी दिया हुआ है।
देखिए आराम से देखिए ध्यान से, दो साइड आपके एक्चुअली दिए हुए हैं, और क्या है आपका इक्वल दिया हुआ है। तो थर्ड साइड आपका क्या लीजिएगा, थर्ड कंडीशन को क्या लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे कॉमन है, आइसोसेलेस आप यूज करें या ना करें, ये यहाँ पे कॉमन है। ये ट्रायंगल आपका एस ए एस से कन्ग्रुएंट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सर, इस। क्योंकि ए एंगल दोनों में है तो फिर हाँ, वो इक्वल मेजर होगा। हाँ वो दोनों में। अब कोई बच्चा मेरा चाहता है नहीं सर हम बी सी पी ले और बी सी क्यू ले, इसे भी ले सकता है। ए बी और ए सी आपका इक्वल साइड है, और ए पी या ए क्यू इक्वल है। तो अगर ए बी में से ए पी को माइनस कर दीजिएगा तो बी पी इक्वल टू सी क्यू आ जाएगा, और एंगल बी इक्वल टू सी, सर ये अपोजिट समझ एंगल में ऑफ नहीं आया सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अपोजिट सर एंगल ये ऑफ। नहीं समझ में, सर एक ये मिनट समझ में नहीं एक आया मिनट सर। उदय, एक मिनट उदय, एक मिनट। जब हम बोल रहे हैं उस पेज में थोड़ा वेट कर ले, हम जब लास्ट कर दे तब उधर से। अब यहाँ मैं कह रहा हूं, एक तो मैं ये टुकड़ा करके बताया और एक टुकड़ा और ले रहा हूं, ई सी क्यू सी डी। इसमें कह रहा हूँ ये साइड आपके दिए हुए थे इक्वल, तो मैंने इसको हटा दिया, तो ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। यस सर। बीपी और सी क्यू और बीसी इसका कॉमन साइड हो जाएगा, और एंगल बी और सी आपके अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उदित तुम क्या कह रहे थे, तुम बोलो। सर जो ट्रायंगल आप लिए हैं ए क्यू बी और ए पी सी, सर वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है सर, वो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, तो इसमें जो हम ट्रायंगल उस फिगर से हमने अलग इसलिए किया कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर में आए। अब देखो ए बी क्यू में और ए पी सी में एक कंडीशन आपका दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक। और दूसरा कंडीशन आपका है ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए क्यू, दो साइड आपके मिल गए। और देखिए ए एंगल दोनों में है, एंगल एक कॉमन हो गया, एस ए एस से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और इसमें अगर कोई बच्चा मेरा ये पार्ट लेता है, यहाँ एक स्टेप आपको थोड़ा सा ज्यादा आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए बी में से ए पी को माइनस कर दीजिएगा और ए सी में से ए क्यू को माइनस कर दीजिएगा। यानी क्या ए बी में से ए पी माइनस हो गया तो बी पी बचेगा और इसका सी क्यू बचेगा। यानी इस ट्रायंगल में बी पी इक्वल टू सी क्यू and BC is the common side, और angle B equal to angle C is opposite angle of equal side, isosceles triangle के प्रॉपर्टी के। तो ये भी ट्रायंगल SAS से होता है और ये भी ट्रायंगल SAS से होता है, जो बच्चा मेरा जिससे भी बनाना चाहे। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया तो कन्ग्रुएंट होने के बाद जो रेस्ट पार्ट ट्रायंगल का है, जैसे मैंने बताया था कि ट्रायंगल के हमारे 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट में क्या क्या होता है, 3 एंगल्स होता है और 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो 3 एंगल्स और 3 साइड में 3 कंडीशन का यूज करते हैं। रेस्ट ऑफ 3 जो बचेंगे आपके, रेस्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टी, मतलब रेस्ट ऑफ 3 में हो सकता है 2 एंगल हो, एक साइड हो, 2 साइड एक एंगल हो, या तीनों साइड हो, या दोनों एंगल हो, कुछ भी। तीनों साइड तो नहीं हो सकता है ना, मैंने बताया था ट्रायंगल का अगर केवल एंगल दिया हुआ रहेगा तो वह क्या होगा, सिमिलर हो सकता है, कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा मिस हुआ था, वहां पे उसको ध्यान रखना। सारे बच्चे को वो रिमेम्बर, वो भी बात हो गई। अगर तीनों एंगल दिए हुए हैं तो वो सिमिलर हो सकते हैं, कन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। लेकिन साइड अगर दिया हुआ है तो साइड के केस में वो हमारा कन्ग्रुएंट। तो रेस्ट को हम लोग कहेंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कोई बच्चा रिप्लाई कर दीजिए।
corresponding part of congruent triangle. Very good. Corresponding part of congruent triangle. Corresponding part इसलिए कहा जाता है, अब इस पे भी ध्यान रखना, corresponding part क्यों कहा जाता है? तो आप 3 कंडीशंस यूज करते हो, जैसे मान लीजिए हमने लिया AP इक्वल टू AQ, AP इक्वल टू AQ, AP का अपोजिट एंगल क्या है? C, और AQ का अपोजिट एंगल क्या है? B, यानी C और B आपस में इक्वल होंगे। corresponding का मतलब यही है, जो 3 कंडीशन यूज करोगे, अगर एंगल यूज करोगे तो उसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, अगर आपका साइड यूज हो रहा है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल हो। corresponding का मतलब ये डायरेक्ट हम लोग सिंपलिसिटी से लिख देते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी का मेन फॉर्मेट क्या है? जो कंडीशन आपने 3 का यूज किया है, ठीक उसके अपोजिट। क्या अपोजिट? आपने यहाँ अगर साइड लिया है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर आप एंगल लेते तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होते। तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, सुनिए एक वहां पे कंक्लूजन, कोई पूछेगा corresponding part of congruent triangle मींस जो आप 3 कंडीशन में यूज किया है उसी के अपोजिट को। क्लियर है सारे बच्चे के पास? यस सर। Yes, सर sir. Yes, sir. प्रॉपर्टी होता है सर, उसमें एक एंगल ऐसा 1 डिग्री का हो सकता है क्या सर? एंगल सम प्रॉपर्टी में एक एंगल ट्रायंगल का 1 डिग्री का हो सकता है? नहीं। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसको हम बाइफरगेट, मैंने पहले ही कहा कि ज्योमेट्री आपका क्या है? प्री जजमेंट है। हमने 2 सिचुएशन लेके जजमेंट कर लिया, सबसे आसान हमें कौन सा लगा? ये दोनों। इस दोनों का नाम लिख लेते हैं हम लोग। किस तरह से लिख लें? इन ट्रायंगल ABQ, ये भी ध्यान रखिए, जैसे मैंने ABQ लिखा है, क्या वो ABQ ही लिखाएगा? नहीं, आपकी मर्जी है QBA लिख लीजिए, किसी का मर्जी है BAQ लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसके बाद जो ऑर्डर आएंगे वो ठीक होना चाहिए। एंड ट्रायंगल ABQ लिया, ABQ, इसमें क्या हो जाएगा? ACP। अगर हो तो रफ फिगर आप फिगर से अलग करके बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। AB इक्वल टू AC और AP, और यहाँ पे AB लिया तो AQ इक्वल टू AP, और एंगल A इज कॉमन। दोनों के लिए क्या हो गया हमारा? गिवन बाय SAS by SAS condition, triangle APQ congruent to triangle ACP। यहाँ तक कन्वर्ट करने के बाद तो वो क्या था? BQ इक्वल टू CP बाय CP/CT, एक प्रूव करना था। ठीक है, किसी बच्चे का अगर कोई क्वेरी है तो बोल सकते हैं। No, sir. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, आप कुछ क्वेश्चन आप लोगों के थ्रू भी बनना चाहिए ना, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ ये भी, लेकिन इसमें हम मैं हिंट कर दे रहा
ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Also, D is a point such that BD is equal to CD. Prove that AD bisect angle A and D. तो बच्चे अगर हमको इसमें डिक्टेट कर सकते हैं तो वेलकम है वैसे बच्चे का। अगर फिगर चाहिए तो बोर्ड पे मैं फिगर दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप डिसाइड करिए। फिगर आपका इस तरह का दिया हुआ है। A E C B और इसमें दिए हुए क्या है आपके, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC दिए हुए गिवन देन दैट क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC और कह रहा है क्या फिर, D इज ए पॉइंट सच दैट, D इस तरह से पॉइंट है इसमें BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AD bisect एंगल A एंड एंगल D। किसी का भी माइक ऑन है, सर, माइक कंट्रोल में रखो। सर मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि सर एडी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। D को, सर डी का अभी नहीं निकल रहा है। अच्छा A को बाइसेक्ट करता है, इसमें क्या आप प्रॉपर्टी डाल रही हो, सर ये सर ए बी इक्वल टू ए सी एंड सर सर डी इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग बी। सर में कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ, बस आइसोसेलेस का साइड दिया हुआ है। जब भी आप सर मैं लोगे, बोलूं? हाँ उदित आप जवाब दो, चलो बोलो उदित। सर अगर हम लोग इसमें दो ट्रायंगल मान लेते हैं सर, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, तो सर इसमें सर ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा और बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और सर ए डी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो सर बाई सिंप्लिसिटी हम लोग इसको इक्वल मान सकते हाँ ये चीज ठीक है। जैसे इसमें देखिए क्या दिया हुआ है उस पर लीजिए, ए बी ए सी बी डी और सी डी दो साइड दिए हुए, उससे ट्रायंगल क्या बना, तो ए बी डी बना और ए सी डी बना। ए डी कॉमन है आपका, ऑलरेडी उसमें मिल जाएगा। जो दो कंडीशन दिया है उसी को कंपेयर करके देखिए ना। और जब भी आप इक्वल या बाइसेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो बाइसेक्ट करने में हमको प्रूव करना होगा दिस फॉर इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस, यानी ए डी बी और ए डी सी इक्वल प्रूव करने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें क्या लेंगे, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी लिया और ए सी डी लिया, ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, और ए डी इक्वल टू ए डी जो कि कॉमन है। बाय एस एस एस, एस 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 ट्रायंगल ए बी डी congruent to triangle ACD। इस बच्चे को नहीं आ रहा है, साथ साथ में बनाते जा रहे हैं ना। यस सर। हाँ ऐसा नहीं कि केवल आप लोग साथ में ज्वाइन रहिएगा, मैथमेटिक्स में ये जरूरी है कि
तो यहाँ मैं इसको क्या किया, बाय एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, these two triangles are congruent। अब ये congruent हो गया, तो अब मैंने कहा था सीपीसीटी का प्रूफ। यहाँ पे देखिए सीपीसीटी का यूज कैसे करें। इसमें ए बी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये जो है आपका ए बी का अपोजिट एंगल ये हो गया इस एंगल की, यानी एंगल ए बी बी। और दूसरा लिया ए सी का अपोजिट एंगल हो गया ये एंगल ए बी सी। फिर बीडी का अपोजिट एंगल एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, जो साइड है उसके अपोजिट एंगल। ये समझ में आ रहा है ये बात, जो यहाँ पे यूज किया थ्री कंडीशन, दो एक्चुअली आपने ले लिया, और थर्ड में क्या बचा, एडी। एडी का अपोजिट एंगल हो गया बी और सी, तो बी इक्वल टू सी। ये हमारे कैसे आया, तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी corresponding part of congruent triangle। अब देख रहे ये दोनों एंगल इक्वल है, हेंस AD bisect angle A and angle B। किसी बच्चे का कोई क्वायरी हो फटाफट ले आ जाइए अपने साइड में। देखिए एक सिंगल गर्ल सानवी केवल जो है वो अपना वीडियो ऑन की हुई है, और बाकी बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, आई होप सारे बच्चे हमारे जरूर काम कर रहे होंगे। बहुत वेरी गुड। देखिए अस्मिता, सौम्या सिंह, ये सारे बच्चे हमारे वर्क में बिजी हैं। बहुत सुंदर वीडियो। और सारे बच्चे भी अपना दिखाइए, आपकी एक्टिविटी चेक होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो। अगर वेल मेंटेन ड्रेस नहीं है तब मत काम करिए। प्रेमादित्य, प्रूरंजन, वेरी गुड। अनिमा, मोहित रंजन, सारे बच्चे का काम अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है। नो सर। समझ में आ रही है ना अच्छे से, चलिए। अनिका सिंह, वेरी गुड। सलोनी राज, ओके। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं है, आप एक बार कंसंट्रेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे से करिएगा। दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके पास मेंशन है, और फाइंड आउट करना है कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। जब तीसरा प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लीजिएगा तो कंडीशन आपके आसानी से प्राप्त होगी, कि एस होगा, कि एस होगा, कि RHS होगा। डायरेक्ट आप नहीं बोलिएगा, पहले सर्च तब जवाब। In question number 7, PQR, SQR. QR. PS. यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों साइड आपके इक्वल, यानी
पी क्यू एस आर और पी आर एस क्यू, ये दो साइड की होगी। अब कह रहे हैं ट्रायंगल पी एस क्यू एंड एस पी आर इज कॉन्ग्रुएंट। यस यस सर। यस सर, किस Yes, कंडीशन sir. से? सर ऐसे सर। एस एस एस, वेरी गुड। हाँ, एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। अब एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में कौन सा लिए? थर्ड कंडीशन बताइए कौन सा लिए? सर PS is common side. हाँ, पी एस इज द कॉमन साइड। PS is the common side। अच्छा, इस थ्री पेयर तो आराम से लिख दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है एस आर पी, एस आर पी ये आपके 40 डिग्री दिए हुए हैं, और QPS, QPS ये एंगल आपको 110 डिग्री दिए हुए हैं। तो PSQ का वैल्यू क्या होगा? इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? इसमें कोई बच्चे बताइए। अनिका सर अनम्यूट इसमें कर तो लो हम तो। लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी करके, या फिर अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे सर 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री, एंड सर फिर उसके बाद उनको ऐड करने के बाद 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो एस, वहां पे एस का वैल्यू हो जाएगा। हाँ, इसमें फर्स्ट स्टेप आपको ये बताना चाहिए था कि एस आर पी और एस क्यू पी ये सीपीसीटी से इक्वल है, तो इसके कारण ये 40 डिग्री हो जाएगा। पहला स्टेप ये बताना था, ठीक है। पहले ये इक्वल करेंगे। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू एस में आपको दो एंगल मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। तब उसके बाद हो गया 150 यानी 30 डिग्री। ये प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। यस ओके सर। वेरी गुड। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों ने खुद किया ना। चलिए यस सर। अब देखिए हॉट्स का भी आप लोग खुद कर दोगे। हॉट्स में जब तक मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं आप लोग सोच के बताइए। अभी अभी थोड़ा सा चर्चा किए हैं पहले एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ये ध्यान रख लीजिएगा तब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एडी, एडी इक्वल टू एई एंड बीडी इक्वल टू तो मुझे समझ में आ गया। सीई, बीडी इक्वल टू सी। चलिए उदित बोलिए क्या समझ में आया आपको? पहले तो बता अगर हम दीजिए, लोग मैंने एक मिनट पहले ये बताइए किस कंडीशन का यूज करिएगा। कंडीशन हाँ सर एस ए एस। चलिए वेरी गुड, एस एस। एक ट्रायंगल का केवल दोस्तों साइड बता दीजिए, कौन सा साइड लीजिए? सर एक ट्रायंगल का सर साइड एडी और ए सी। ए बी और सर एडी और एसी। एक ट्रायंगल का ही बोल रहा हूँ, एक ट्रायंगल का केवल, दोनों ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल का। यस सर एक ही ट्रायंगल सर, जो ए डी सी वाला ट्रायंगल बनेगा उसमें एक साइड हो जाएगा एडी और एक हो जाएगा एसी। तब तो ये कॉन्ग्रुएंट हमारा क्या कर रहा है? ए बी को कॉन्ग्रुएंट करना है और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी ये लाइन सेगमेंट का यूज नहीं है यहाँ। यहाँ ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है? एक बना ए बी ई बना और एक बना है ए सी डी। इसमें बताइए एक पेयर का नाम। कोई और बच्चे?
अगर इस दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो इससे निकल जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। यस सर। अब देखिए ट्रायंगल ए बी ई में सॉरी ए बी है, ए बी ही रहने थे, ए ई बी और ट्रायंगल ए बी सी। ए बी का ए बी इक्वल टू ए सी, कैसे? इस दोनों को प्लस करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक? यानी बाय एडिंग वी गेट। दूसरा हो जाएगा इसमें ए ई, इसका हो जाएगा ए डी, यहां दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए ई, और एंगल ए कॉमन है एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। मात्र एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, क्या? कि बाय एडिंग दिस वी गेट द साइड ए बी एंड ए सी। ओके, तो रेस्ट जो आपके हॉट्स के 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन हॉट्स में है और इनरिचमेंट में है, इसको आप लोग करके देखिएगा, नहीं होगा तो अगली क्लास में फिर हम बताएंगे। इसको अभी आप लोग करके देखिएगा, 10 मिनट का जो समय आपके पास है उसमें यूज करके देखिएगा। ओके, नमस्ते।